Hanji. Very good morning, dear students. Yesterday, we have started with a chapter called as Surface Chemistry. This chapter, like I've told you in my introductory lecture, has a lot of importance in our daily life also. And you'll find the chapter very interesting also. Yesterday, we have talked about adsorption. We have started with adsorption. So, surface chemistry in definition, I had told you, whenever a substance has tendency to retain some solid, some liquid, or gaseous particle on its surface, the phenomena is called adsorption. Like, I will refresh your memory. Like, it is a substance. Let us assume it's a solid, and it is retaining some gaseous or liquid particle on its surface. The substance which provides surface is called as adsorbent, and particles which get retained on the surface of adsorbent, the particles may be solid, liquid, or gases. They are called as adsorbate, and the phenomena is called as adsorption. राइट ये जो एड्जॉर्बेंट है नॉर्मली सॉलिड मे बी लिक्विड ऑल्सो. जो एड्जॉर्बेंट है मे बी सॉलिड, मे बी लिक्विड, मे बी गैस. इट कुड बी एनीथिंग. तो कल हमने ये भी पढ़ा था कि कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं एड्जॉर्प्शन के रेट को अफेक्ट करते हैं. हमने 5 फैक्टर्स पढ़े थे. आज हम टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन में पढ़ने जा रहे हैं. पहले जो फर्स्ट थिंग दैट हैव टू टॉक अबाउट टुडे इज टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन. So you have fairly good idea about adsorption. Those who have not watched the yesterday lecture very keenly, or very you can say attentively. In those cases, I've told you once again what exactly is adsorption. Adsorption is of two types: physical adsorption and chemical adsorption. Physical adsorption is also called as van der Waals adsorption or physiosorption, and chemical adsorption is also called as chemisorption or Langmuir adsorption. Now let's come to physiosorption. Whenever these adsorbate particles, which may be solid, liquid, or gases, are attracted towards adsorbent by van der Waals forces of attraction, which are very weak intermolecular forces of attraction, and there is no chemical bond that develop between adsorbate and adsorbent. Such an adsorption is called as physical adsorption. Okay, I repeat again. जब भी एड्जॉर्बेंट की तरफ अट्रैक्ट होता है वीक van der Waals फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से, और एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में कोई भी किसी भी तरह का केमिकल बॉन्ड नहीं बनता, तो पर फिर भी एड्जॉर्बेट जो है एड्जॉर्बेंट के ऊपर रिटेन रहते हैं. तो इस फिनोमेना को, एड्जॉर्प्शन की इस टाइप को फिजिकल एड्जॉर्प्शन या फिजियोजॉर्प्शन कहा जाता है. इसे van der Waals एड्जॉर्प्शन भी कहते हैं. गॉट इट बच्चा? तो इसकी जो सेकंड टाइप है एड्जॉर्प्शन की, दैट इज़ केमिकल एड्जॉर्प्शन, केमिजॉर्प्शन और लैंगम्यूर एड्जॉर्प्शन. ठीक है. इसकी जो दूसरी टाइप है वो है केमिकल एड्जॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन और लैंगम्यूर एड्जॉर्प्शन. अब बहुत ही सिंपल सी बात है.
फिजियोजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन में डिफरेंस होगा। जैसे कि नाम से पता चलता है, केमिकल एड्जॉर्प्शन यानी एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में केमिकल बॉन्ड बनता है, जैसे नॉर्मल केमिकल बॉन्ड बनते हैं। इस एड्जॉर्बेंट पे अगर ये सॉलिड हैं तो मेटल्स के ऊपर बहुत सारी फ्री वैलेंसीज होती हैं, तो फ्री वैलेंसीज की हेल्प से ये एड्जॉर्बेंट के साथ केमिकल बॉन्ड बना देता है और इट रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ सरफेस कंपाउंड, क्योंकि एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में एक केमिकल बॉन्ड जो है वो बन चुका है। एक नहीं, मतलब बहुत सारे केमिकल बॉन्ड्स जो हैं बन चुके हैं। तो इस तरह की एड्जॉर्प्शन को हम केमिकल एड्जॉर्प्शन या केमिजॉर्प्शन या लैंगमुर एड्जॉर्प्शन कहते हैं। आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू। क्लियर? तो एड्जॉर्प्शन का कंसेप्ट भी आपको क्लियर कर दिया। जो सब्सटेंस अपना सरफेस प्रोवाइड करता है ताकि दूसरा सब्सटेंस उसके ऊपर रिटेन हो सके या उसके साथ कोई केमिकल बॉन्ड बना सके या उसकी तरफ वान डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से अट्रैक्ट हो सके, उस सब्सटेंस को एड्जॉर्बेंट कहते हैं। एड्जॉर्बेंट सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकता है। और जो एड्जॉर्बेंट है नॉर्मली, जो अच्छे एड्जॉर्बेंट हैं, कल मैंने बताया था सॉलिड्स होते हैं और उनमें क्लासिकल एग्जांपल मैंने चारकोल की और सिलिका जेल की बताई थी। ठीक है, ये दो बहुत ही क्लासिकल, वन ऑफ द बेस्ट एड्जॉर्बेंट अवेलेबल इन द मार्केट ऑल्सो। ये एड्जॉर्बेंट सिलिका जेल तो इतना अच्छा होता है कि मॉइस्चर को ये अपने सरफेस पे एड्जॉर्ब कर लेता है। तो जो मार्केट में आप बाज़ार में जब कई चीज़ें बाय करते हैं, जैसे एयर कंडीशन बाय करते हैं, छोटी से छोटी चीज़ जैसे आप इलेक्ट्रिकल केटल बाय करते हैं या केटल बाय करते हैं, आप सेलो की केटल को, मिल्टन की केटल को खोलेंगे तो उसके अंदर एक पुड़ी सी मिलेगी आपको, एक छोटी सी पुड़ी मिलेगी। उसके अंदर आप उसको ऐसे ऐसे शेक करके देखोगे तो उसके अंदर कुछ ग्रेन्यूल्स होंगे। वो ग्रेन्यूल सिलिका जेल के पार्टिकल्स होते हैं जो कि वाटर को अपने सरफेस के ऊपर या मॉइस्चर को अपने सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब कर लेते हैं। आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू। हाँ, ये ज़रूर याद रखना है कि केमिकल एड्जॉर्प्शन को लैंगमुर एड्जॉर्प्शन भी कहा जाता है। ठीक है बच्चा, आगे चलते हैं। आगे मेरे पास एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है फिजियोजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन के बीच में। फिजियोजॉर्प्शन को हम फिजिकल एड्जॉर्प्शन कह देते हैं और केमिजॉर्प्शन को हम केमिकल एड्जॉर्प्शन कह देते हैं। जैसे कि आपको बताया, इनका पहला डिफरेंस तो यही होगा कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन में जो एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट है उनके बीच में वीक वान डर वाल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है और कोई नया केमिकल बॉन्ड नहीं बनता। लेकिन केमिजॉर्प्शन में जो है जो बॉन्ड बनता है एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में, वो केमिकल बॉन्ड जैसा ही होता है। तो इसका मतलब फिजिकल एड्जॉर्प्शन वीक हो गई और इसकी जो हीट रिलीज़ होती है, मतलब जब एड्जॉर्बेट एड्जॉर्बेंट के साथ अटैच होता है तो जो हीट रिलीज़ होती है वो 20 to 40 किलो जूल पर मोल होती है, जबकि केमिजॉर्प्शन में जो हीट रिलीज़ होती है 40 to 400 किलो जूल पर मोल होती है। जितनी ज़्यादा हीट रिलीज़ होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में बनेगा। ठीक। और फिजियोजॉर्प्शन में ये जो हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन है बहुत ही कम रिलीज़ हो रही है। तो इसका मतलब कि फिज़िकल एड्जॉर्प्शन में जो फिजियोजॉर्प्शन में जो बॉन्ड है, बॉन्ड तो है ही नहीं है बेसिकली, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट, वो बहुत वीक हैं और केमिजॉर्प्शन में ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिजियोजॉर्प्शन में जैसे मैंने बताया कि कोई भी नया कंपाउंड नहीं बनता और केमिजॉर्प्शन में नया कंपाउंड जो है वो बनता है। फिजियोजॉर्प्शन एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब आप इसको टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तो डिजॉर्प्शन हो जाएगी। कल मैंने बताया था डिजॉर्प्शन क्या होता है। डिजॉर्प्शन ये होता है कि ये एड्जॉर्बेट जो है
एड्जॉर्बेंट के साथ वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से अट्रैक्ट हुआ है। आप इसको बाहर से हीट कर दो। कल मैंने इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर बताया था। हीट करोगे तो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन को अगर बाहर से हीट करोगे तो बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगा, यानी एड्जॉर्बेंट से अलग हो जाएगा। तो जब एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तो एड्जॉर्प्शन का जो रिवर्स प्रोसेस होता है उसे क्या कहते हैं? डिसॉर्प्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? डिसॉर्प्शन कहते हैं। और कल मैंने एक्लूजन की बात बताई थी आपको। किसकी? ऑक्लूजन। OCCLUSION। ऑक्लूजन की बात बताई थी। अगर ये गैस है, सिर्फ गैस, और ये एड्जॉर्बेंट जो है वो सॉलिड है। अगर गैस सॉलिड मेटल के अगर गैस सॉलिड मेटल, क्योंकि मेटल थोड़े कम, एक मेटल सॉलिड नहीं भी होता जैसे मरकरी। तो अगर गैस मेटल के ऊपर जो कि सॉलिड है के ऊपर एड्जॉर्ब होती है तो इस फिनोमिना को कल मैंने क्या बताया था? ऑक्लूजन। तो ये चीज़ें मैं रिवाइज़ बार बार इसलिए करवा रहा हूँ पहले लेक्चर की, बिकॉज ऑफ द रीज़न कि पूरा चैप्टर ही इसके ऊपर बेस्ड है। तो डेफिनेटली बार बार एड्जॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन, ऑक्लूजन, हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन, ऐसे वर्ड्स आएंगे। तो डेफिनेटली दैट इज़ वाई आई एम टेकिंग अप दीज थिंग्स इन द सेकेंड लेक्चर। सो थर्ड डिफरेंस इज कि फिजियोजॉर्प्शन में कोई कंपाउंड नहीं बनता, केमिजॉर्प्शन में एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में एक केमिकल बॉन्ड बनता है। फिजियोजॉर्प्शन जो है रिवर्सिबल प्रोसेस है। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दोगे तो डिजॉर्प्शन हो जाएगी, जबकि केमिजॉर्प्शन में एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में एक स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड बन गया हुआ है। तो अगर आपको उस केमिकल बॉन्ड को ब्रेक करना है तो आपको डेफिनेटली ज़्यादा एफर्ट्स जो हैं वो पुट करने पड़ेंगे ताकि ये जो प्रोसेस है रिवर्सिबल हो जाए। पर वैसे अदरवाइज़ इसको हम क्या बोलते हैं इन जनरल प्रैक्टिस में? केमिजॉर्प्शन जो है वो इररिवर्सिबल है। फिजियोजॉर्प्शन में कोई भी एक्टिवेशन एनर्जी नहीं चाहिए। अब एक्टिवेशन एनर्जी आपको केमिकल कैनेटिक्स के चैप्टर में पढ़ाई थी, आपको याद होगा एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट। तो मैंने बताया था ये रिएक्टेंट है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, ये प्रोडक्ट है। तो ये रिएक्टेंट की अपनी एनर्जी है और यहाँ से लेके यहाँ तक EA यानी एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ये थ्रेशोल्ड बैरियर होता है। थ्रेशोल्ड बैरियर में रिएक्टेंट को थ्रेशोल्ड बैरियर को क्रॉस करना होता है, तभी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। केमिकल किनेटिक्स में बड़ी डिटेल में बता दिया। बस कई बच्चों की जो मेमोरी या रिटेंशन होती है हर बच्चे की वेरी करती है। मुझे किसी पे कोई कमेंट्स नहीं करने। हर बच्चे की रिटेंशन पावर जो है वो वेरी करती है। एड्जॉर्प्शन सब्जेक्ट की दिमाग पे डिफरेंट लेवल पे होती है। तो फिज़िकल एड्जॉर्प्शन में एक्टिवेशन एनर्जी की और केमिकल एड्जॉर्प्शन में एक्टिवेशन एनर्जी की बात हो रही थी। पर पहले एक्टिवेशन एनर्जी समझ लो होता क्या है। रिएक्टेंट को अगर आप यानी एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट ने अगर आपस में अटैच होना है और एड्जॉर्प्शन का फिनोमिना होना है तो उनको थ्रेशोल्ड एनर्जी का बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा, जिसके लिए उनको एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। और ख़ास करके अगर केमिकल बॉन्ड बनना है, और फिजियोजॉर्प्शन में तो कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बनता, तो इसलिए हमने कहा है फिजियोजॉर्प्शन में कोई भी एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो नहीं रिक्वायर्ड। और केमिजॉर्प्शन में जो है
एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट डिफरेंस जो हम पढ़ेंगे, 6 डिफरेंस है। एड्जॉर्प्शन डिक्रीज करती है जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो। वेल, वेरी सिंपल। ये फिजियोज ऑप्शन है, तो ये एड्जॉर्बेंट है, ये एड्जॉर्बेंट है। ठीक है, तो इनके बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो कौन सी हैं? वॉन डर वाल फोर्सेस, जो कि क्या होती हैं? वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। ठीक है, तो जब भी आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करोगे तो ये वीक वॉन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक कर जाएंगी और डिसऑप्शन हो जाएगी। और जो कैमीज ऑप्शन होती है उसमें, अब डायग्राम नहीं बनाते, कैमीज ऑप्शन में एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में केमिकल बॉन्ड बना होता है। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से कैमीज ऑप्शन की डिसऑप्शन जो है एकदम से नहीं हो जाती। रादर कैमीज ऑप्शन में टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से पहले एड्जॉर्प्शन इंक्रीज़ करती है, क्योंकि कैमीज ऑप्शन को क्या चाहिए होती है? एक्टिवेशन एनर्जी। तो जब आप टेम्परेचर कैमीज ऑप्शन में प्रोवाइड करते हैं तो वो टेम्परेचर उनको एक्टिवेशन एनर्जी की फॉर्म में मिल जाता है, ताकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके और थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर सके। इसलिए जब कैमीज ऑप्शन के फिनोमेना में हम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं बाहर से, तो वो टेम्परेचर को कैमीज ऑप्शन का प्रोसेस एक्टिवेशन एनर्जी की फॉर्म में रिसीव कर लेता है और एड्जॉर्प्शन होनी शुरू हो जाती है। यानी कि कैमीज ऑप्शन में जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जाओगे एड्जॉर्प्शन इंक्रीज़ होगी, लेकिन एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद टेम्परेचर इंक्रीज़ एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद एड्जॉर्प्शन कैमीज ऑप्शन में भी वो डिक्रीज़ होनी शुरू हो जाएगी, वहाँ पे भी डिसऑप्शन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। यानी फिजियोज ऑप्शन और कैमीज ऑप्शन में ये डिफरेंस है। फिजियोज ऑप्शन में टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से डिसऑप्शन इमीडिएटली हो जाएगी। कैमीज ऑप्शन में पहले एड्जॉर्प्शन इंक्रीज़ करेगी क्योंकि उनको एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, बाद में डिसऑप्शन जो है वो क्या करेगी? डिसऑप्शन जो है वो शुरू हो जाएगी अगर टेम्परेचर को पर्टिकुलर वैल्यू से आगे लेकर के जाते हैं। 7th डिफरेंस है, फिजियोज ऑप्शन स्पेसिफिक नहीं है कि ये फला फला रिएक्ट जो एड्जॉर्बेंट है वही इस एड्जॉर्बेंट के साथ अटैच होगा, एड्जॉर्प्शन होगी। लेकिन जो कैमीज ऑप्शन होती है बहुत ही स्पेसिफिक होती है कि जैसे हाइड्रोजन गैस है, तो हाइड्रोजन गैस ने अगर प्लेटिनम के ऊपर एड्जॉर्ब होना है सबसे ज़्यादा, फिर प्लेटिनम और निकल के ऊपर, तो ये उनके ऊपर ही एड्जॉर्ब होगी। अगर आप कहें कि हम कार्बन मोनोऑक्साइड को प्लेटिनम के ऊपर एड्जॉर्ब कराएं तो वो हो सकता ना एड्जॉर्ब हो सकता उनके बीच में कंपाउंड फॉर्मेशन ना बने। दैट इज़ वाई इट इज़ सेड कि इट इज़ स्पेसिफिक इन नेचर। उसके अलावा फिजियोजॉप्शन जो है गैस की लिक्विफिकेशन के ऊपर डिपेंड करती है। ये कल मैंने एक चार्ट आपको बताया था, और वो चार्ट आप गो थ्रू करना। और कैमीज ऑप्शन में इस तरह का कोई भी कोरिलेशन नहीं है। फिजियोज ऑप्शन में मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर बनती है। देखिए कैसे, मैं आपको बताता हूँ। मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर का मतलब ये है कि जैसे एड्जॉर्बेंट के साथ एक लेयर बना दी, तो ये वीक वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, तो इस लेयर के ऊपर एक और लेयर में भी बन सकती है, क्योंकि इन्होंने अपनी तरफ वीक वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से अट्रैक्ट किया। एक और लेयर बन सकती है, मे बी इस लेयर ने इस लेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, फिजियोज ऑप्शन में।
केमीज ऑप्शन में ऐसा पॉसिबल नहीं है। मल्टी मॉलिकुलर, ये मल्टी मॉलिकुलर लेयर हो गई, मतलब मॉलिक्यूल की 1 2 3 लेयर्स दिखा दी जैसे, और इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। केमीज ऑप्शन में ऐसा पॉसिबल नहीं है। केमीज ऑप्शन में तो जो एक ही लेयर होगी उसने एड्जॉर्बेंट के साथ एक केमिकल बॉन्ड बनाना है, तो वो तो नहीं पॉसिबल कि अब कोई और दूसरी लेयर जो है वो पहली लेयर यानी कि जो फर्स्ट लेयर है उसके साथ केमिकल बॉन्ड बना दें। ये पॉसिबल जो है वो नहीं है। तो इसलिए मल्टी मॉलिकुलर लेयर जो है वो केमीज ऑप्शन में नहीं होती। ये पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि फिजियोज ऑप्शन डिक्रीज़ करती है जब आप टेम्परेचर को क्या करते हो, इंक्रीज़ करते हो, और केमीज ऑप्शन जो है पहले टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के साथ इंक्रीज़ करती है, बाद में क्या करती है, डिक्रीज़ करती है। मेरे ख्याल से आपको ये डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आज के लिए आप इतना ही कीजिए। इसके नोट्स मैं आपको सेंड कर देता हूँ, तो इसी की स्कैन करके इसी को भेज देता हूँ। तो आई एम श्योर द लेक्चर इज़ वेरी क्लियर टू यू। और हम इसको शुरू में थोड़ा सा 1 2 लेक्चर थोड़े से थ्योरी इसमें बहुत ज़्यादा है एक्चुअली, तो लेकिन चैप्टर ईजियर बहुत है, ईजी बहुत है। इज़ ए वेरी वेरी इजी चैप्टर, मार्क्स स्क्योरिंग चैप्टर है। ठीक है, और वेटेज तो डेफिनेटली बढ़ी गई होगी क्योंकि जो है कुछ सिलेबस में कुछ चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, तो अच्छे से कीजिए। आई एम श्योर यू हैव अंडरस्टूड कि फिजियोज ऑप्शन और केमीज ऑप्शन क्या होते हैं। थैंक यू वेरी मच। वी कॉल इट अ डे। लव यू ऑल बच्चा। ग्रेट डे।